बट वहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर किसी परिवार में किसी का बच्चा बाहर गया है तो उनकी पूरी फैमिली के अंदर होता है, जिसका नहीं गया तो उसको ये टेंशन होती है कि हमारा बच्चा भी बाहर जाए। सेम ये सोसाइटीज़ के अंदर हो गया है, अगर एक सोसाइटी के अंदर 15 घर हैं, 15 घर हैं, 2-4 बच्चे घर बाहर हैं, तो उनको होता है हमारा बच्चा क्यों नहीं बाहर गया? दूसरा ये प्रॉब्लम मैं दे जो फेस करता हूँ, जो मैं देखता हूँ जैसे ही बच्चे का +2 होता है मैम 12th पास आउट होते हैं, तो पेरेंट्स को ये टेंशन हो जाती है कि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, ये सोच बन गई है गाँव-गाँव में। बट बहुत ब्राइट फ्यूचर है और यहाँ पे भी है, अगर सही प्लेटफ़ॉर्म, सही चीज़ें, सही गाइडेंस मिले तो। और आप देखिए उसमें भी मैक्सिमम आप देखेंगे लैंडलॉर्ड्स होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 40-50 लाख रुपए का आज की डेट में कॉस्टिंग है कि बच्चे को बाहर भेजना और सेटल करना। और वो 40-50 लाख रुपए अगर यहाँ पे सही ढंग से बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और इवन जो बच्चों का और पेरेंट्स का सेपरेशन होता है, मेरे को लगता नहीं कि अगर कोई बच्चा बाहर चले जाता है और उसका वापस आने का मन करता है। तो आज हमारे मीटिंग सेमिनार्स इंस्पायर करते हैं लोगों को कि बच्चों को, इवन यूथ को। आज मेरी टीम के अंदर इतना यूथ है जो 20 साल से लेके 30 साल की ब्रैकेट के अंदर है, हैंडसम अर्निंग करते हैं फ्रॉम हमारी ट्रेनिंग से सीख के। और ये हमेशा से रहता है कि हमारा फोकस, कि हमारा जो इंडिया का आगे फ्यूचर है वो हमारा यूथ ही संभाल सकता है, तो हमारा फोकस वही है मैम। बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली। जैसे कि आप फाउंडर है टीम यूनाइटेड, यस। अब नाम ही बहुत बेहतरीन है, टीम एंड यूनाइटेड। यस मैम। तो आप मुझे पूरा बताएं कि हम टीम यूनाइटेड में करते क्या है। हम टीम यूनाइटेड में अगर मैं टीम यूनाइटेड का प्रॉपरली बात करूं तो आज हम ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स के अंदर ऑपरेशनल हैं, जहां जहां पे हमने आज तक सेमिनार्स किए हैं। और इवन जूम मीटिंग के माध्यम से हम आज 10-12 कंट्रीज के साथ कनेक्टेड हैं, जहाँ पे हमारे वहाँ पे भी लोग हैं। और टीम यूनाइटेड के अंदर हम फिनटेक बेस्ड, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग्स देते हैं, सेमिनार्स होते हैं हमारे, मोस्टली बेस्ड ऑन क्रिप्टो। आपने देखा होगा क्रिप्टो का आज बूमिंग है, और क्रिप्टो की हम सही नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से वो सीख के अपने फ्यूचर को आगे लेके जा सकें। और आज हम उसी दिशा में लोगों को सिखा रहे हैं। आज काफ़ी वुमेन्स को सिखा रहे हैं। आज ऐसी वुमेन्स है जो सिर्फ घर तक सीमित थी, आज अच्छा सीख के आज यहाँ से अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं। वो काफी एम्पावरिंग बात आपने आज हमें ये बताई है कि यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर विमेन। यस। तो ये बहुत खास है कि जहाँ पे आप यूथ के साथ वर्क कर रहे हैं, आप विमेन को भी और एम्पावर कर रहे हैं। तो क्या मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत ही महिलाएं इस पॉडकास्ट को देखेंगी और वो जरूर जानना चाहेंगी कि किस तरह से वो उस नॉलेज को आगे लें, किस तरह से आपसे कनेक्ट हों, सो दैट वो भी, अगर वो घर बैठे हैं तो कोई इनकम शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने कहा, देर ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारी विमेन। तो प्लीज इसको भी डिटेल में बताएं। मैं वुमन के केस में आपने देखा होगा कि काफ़ी टैलेंट होता है वुमेन्स के अंदर आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें अपने घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, वो भी संभालना होता है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी। और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के संभालते संभालते उनका अपना करियर जो होता है कि जॉब पे हस्बैंड जा रहा है, वाइफ को कहीं नहीं, क्योंकि घर एक ऐसा है कि माँ-बाप को भी सँभालना है, उसके बाद बच्चों को भी सँभालना है, उनका स्टडी भी देखना है, तो टाइम चाहिए उसके लिए। तो फिर करियर उसमें उनको अपना स्किप करना पड़ता है। बट हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, मैं ये काफ़ी वुमेन्स हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो सिर्फ़ स्टार्टिंग हुई थी डेली के अपने 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना। 1 घंटा निकाल के उन्होंने हमें ज़ूम मीटिंग के माध्यम से सुनना स्टार्ट किया। उन्होंने हमारे महीने के एक आधे सेमिनार में आना स्टार्ट किया, और वहाँ से आज ऐसी-ऐसी लेडीज़ हैं जो शायद ये अपना मन छोड़ चुकी थी कि शायद हमारी लाइफ में भी अब दोबारा कोई टर्निंग पॉइंट आएगा। आज कम से कम लॉट्स ऑफ, काउंट तो नहीं पता क्योंकि बहुत काउंट हो चुका है आज मेरी टीम के अंदर। तो ऐसी लेडीज़ हैं जो महीने का हैंडसम अर्निंग करती हैं और अपने ढंग से इस बिज़नेस को रन करती हैं, अपने ढंग से अपने लोगों को इंस्पायर करती हैं, लेडीज़ को इंस्पायर करती हैं। तो हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है कि वुमेन्स को इंस्पायर करना है, हमें वुमेन को एम्पावर करना है, और वुमेन आगे हमारा भविष्य यूथ और वुमेन्स के साथ हमारा देश आगे बढ़े मैम। बहुत ही फिर से एक ऐसी बात, पहले ही आपको इंस्पायर आपकी ही घर की विमेन कर रही हैं, एंड योर मोटो इज ऑल्सो दैट। अब फाइनेंशियली विमेन के साथ ऐसा रहता है कि वो इंडिपेंडेंस जरूर चाहती हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती उनके पास। उनको नहीं पता कि किस तरह से, अगर पैसा है तो इन्वेस्ट कहाँ करें, या अगर पैसा कमाना है तो कैसे कमाएं। वहां आप उनको कैसे मदद करते हो? ऑलरेडी आप काफी उनको सिखा रहे हैं। तो क्या टाइम पीरियड में वो इतनी एम्पावर्ड हो जाती हैं, इतनी इंटेलिजेंट बन जाती हैं कि नाउ दे स्टार्ट टू यूज मनी फॉर देमसेल्व्स?
मैम हम हमेशा से जब भी अपना ट्रेनिंग कोई फ्रेशर हमारी ट्रेनिंग के अंदर आया तो हम उनको यही गाइड करते हैं कि जैसे आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे आप अपना कोई कोर्स करते हैं तो आप इसमें एटलीस्ट 1 साल का नॉलेज हम बोलते हैं कि आपको एवरी डे एक 1 आवर आपको स्पेंड करना है अपनी नॉलेज के ऊपर। तो आज यूट्यूब के माध्यम से, आज अलग अलग पीपीटीज बुक्स के थ्रू आज बहुत लोग सीख रहे हैं। आज हमारे घर बैठे जूम के सेशंस होते हैं। आज हमारे हर स्टेट के अंदर मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पे वुमेन्स आती हैं और हम उनको बताते हैं कि कैसे कैसे आप आगे इस इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम, और लोड्स ऑफ लेडीज हैं जो आज हैंडसम अर्निंग कर रही हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और एक अगर 1 घंटा स्पेंड करने के बाद आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो आज बीएड करने के बाद, जो एक ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 जहाँ 1 लाख रुपए की सैलरी शायद एक्सपेक्ट की जाती है बट मिलती नहीं है। और किसी टीचर, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बताऊं, अगर टीचर की जॉब करनी है किसी को तो 20-30 हजार से स्टार्टिंग होती है। तो 20-30 हजार से स्टार्टिंग करने के बाद हार्डली है कि प्रमोशन होते होते जब 20-30 साल में वो 50,000 या 1 लाख में प्राइवेटाइजेशन के अंदर पहुंचे। बट हमारे यहाँ पे ये गारंटी सीखते सीखते लेडीज टच कर लेती हैं 1 लाख रुपए की फिगर को। अरे बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। आई थिंक जो वुमेन जो ये सोच ही बैठी है कि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ों में बंधी रहती हैं क्योंकि घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, जिसको आप सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब मैं यूथ पे वापस आती हूँ। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हमारा आज का यूथ ऑफ कोर्स हमारा फ्यूचर है। यूथ इस समय थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं। अब I'm sure आप मानते ही होंगे, सोशल मीडिया जहाँ ज़रूरी भी है क्योंकि हम भी वाया सोशल मीडिया ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्टेड हो चुके हैं और आए दिन हमें एक नई न्यूज़ पता चलती है कि बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट वो लोग अपने या तो मोटो से हिले हुए हैं या कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू यूज द सिस्टम राइटली। आप उसमें क्या कहेंगे? मैम देखो, मैं तो टेलीकॉम में रहा हूँ, मैंने टेक्नोलॉजी देखी है और 2G से 3G होते देखा है, 3G से 4G होते देखा है, 5G का टाइम देखा है। आज प्रॉब्लम क्या है कि आज सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है बट वहां पे आप देख रहे होंगे कि जो यूजफुल मटेरियल है वो बहुत कम आता है और लोगों को लगता है ठीक है रील डाल दी, कहीं भी डाल दी, शायद हमारा इनकम बन जाएगा, इसलिए वो डिस्ट्रैक्टेड है। मैं हमेशा से यूथ को ये बोलता हूँ, जो आपके पास आपकी यूनिकनेस है, जो आपके पास हर बंदे के पास इस दुनिया में कुछ ना कुछ यूनिक है, अगर वो अपनी उस यूनिकनेस पे काम करे, वो लोगों के साथ शेयर करे, तो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है। आज इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, आज फूड ब्लॉगर्स, आज घर बैठे लोग जो उनके पास टैलेंट है उसको शेयरिंग करते हैं, तो आज 6 फिगर इनकम उसमें भी बना रहे हैं। तो डेफिनेटली अपनी यूएसपी पे काम करना चाहिए, यूनिकनेस पे काम करना चाहिए, ना कि वो डिस्ट्रैक्शन की। हम ये भी कई बार यूथ को ये लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, बट जिस चीज में मास्टरी है आपको वही करना चाहिए। यही सही बात, क्योंकि उनको यही काफी समय पता ही नहीं होता कि हमें किस चीज में Yes. जाना चाहिए। दे आर वेरी डाइवर्टेड, और ऐसी टेंडर एज पे आके अपने करियर ऑप्शंस को देखना वो बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा है। जो स्ट्रेंथ है उस पे काम करना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ पे ही Yes. काम करना है। सौरभ जी, आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, और आपके हर प्लेटफॉर्म पे आपकी टैगलाइन रहती है एंड आप उस पर बहुत इंसिस्ट भी करते हैं कि एम्पावरिंग माइंड्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। बहुत ही गूढ़ बात है ये। प्लीज आप बताइए इसको किस तरह से आप अपने काम में लेके जा रहे हैं और क्या कुछ कर चुके हैं? मैम जी, जो टैग लाइन है मैं हर अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर इसको यूज करता हूँ, जो टैग लाइन को, चाहे आप मेरा फेसबुक पेज है, चाहे टीम यूनाइटेड का फेसबुक पेज है, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल है। एम्पावरिंग माइंड का मतलब है कि दिमाग को बड़ा करना। दिमाग मैं फिजिकली तो नहीं बड़ा कर सकता बट मेंटली कर सकता हूँ। बट वो कैसे? आज हमारी ट्रेनिंग्स, जैसे मैं एमबीए पास आउट हूँ, मैंने अलग बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया, पिछले काफ़ी देर से फील्ड में हूँ, बट मेरे को कभी मेरी स्टडी के दौरान ये नहीं पूछा गया सौरभ जी आपके सपने क्या हैं, ना मेरे को कभी मेरे कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर पूछा गया। आज हमारे प्रैक्टिकली जो लोग हमारी मीटिंग सेमिनार के अंदर आते हैं, हम उनसे प्रैक्टिकली पूछते हैं आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। उनका जो सोच का दायरा वो बढ़ाया जाता है कि आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। अगर एक इंसान ही है जो सब कुछ कर सकता है लाइफ के अंदर, अगर ऐसा ना होता तो शायद आज लाइट भी ना होती। तो थॉमस एडिसन ने सोचा तो लाइट बनी, आज दोनों राइट ब्रदर ने सोचा तो एरोप्लेन बना। तो सोच है, हम सोच के ऊपर काम करते हैं, आज लोगों को एम्पावर करने पे काम करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को 90% लोग हम देखते हैं इस दुनिया में आते हैं, जिंदगी को काटते हैं और चले जाते हैं। जो 10% लोग हैं वो क्यों 10% अपने सपने पूरे कर पाते हैं? उनके पास टारगेट होता है, उनके पास गोल्स होते हैं, कब पूरे करने हैं,
तो वो उस डेट को निर्धारित करते हैं, हम उसी पे काम करते हैं। और आज एम्पावरिंग माइंड्स, ताकि लोगों की सोच को बढ़ाया जाए, जैसी सोच वैसी जिंदगी, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। अगर एक मैं एग्जांपल फिर लेता हूँ किसी टीचर की। अगर एक टीचर है, उसका 20-30 हजार का सैलरी है, वो कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचेगा मेरा 5 लाख सैलरी होगा। वो कब सोच पाएगा? जब वो 5 लाख 10 लाख लोगों के कमाने वाले सर्कल में जाएगा, जो वो देखेगा। आज हम लोगों को, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी टीम के अंदर जो शायद मैम +2 पास है, बट अगर +2 पास कोई जॉब लेने जाए तो उसको 20,000 रुपया मिलेगा, अकॉर्डिंग टू इस क्वालिफिकेशन, कि +2 पास है। बट जब वो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, आज मेरी टीम के अंदर इतने एग्जांपल्स हैं जो इन लैक्स क्रॉस कर चुके हैं, +2 पास हैं, जो कभी किसी छतरी पे बैठ के सिम बेचा करते थे। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी टीम के अंदर। और उनका माइंडसेट कैसे हुआ? जब उन्होंने देखा कि हाँ, ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो हमने उसके ऊपर काम किया। और जो लोगों की जिंदगियां चेंज करने का काम कर रहे हैं हम, और करते रहेंगे आगे भी। यही हमारा टारगेट है, ताकि हम इस देश को हम बहुत बड़ा कुछ दे के पाए। जो हमारे पास है, जो नॉलेज हमारे पास है, जो हम सीख रहे हैं, वो आगे भी सिखा पाए। ये तो आपका जो मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से आप इसको सोच रहे हैं, जिस तरह से आप चला रहे हैं पूरी इस मुहिम को, ये मतलब काबिल तारीफ है। और जैसे आपने बताया कि छोटे 10+2 तक के जो एजुकेशन कर चुके हैं, उन लोगों को भी आपने इतना कॉम्पिटेंट बना दिया है। आपने लोगों के गोल्स और ड्रीम्स तो पूरे करे हैं। तो ये जो लीडर हमारे सामने बैठे हैं, सपने लेके और सपने पूरे कर रहे हैं, उनके क्या गोल्स एंड ड्रीम्स हैं फ्रॉम 5 years मैम फ्रॉम नाउ? ऑन माई यंगेस्ट एज में, अगर मैं अपने फाइनेंशियली गोल की बात करूं, तो जो मैंने सोचा था कि इस एज तक मैंने पूरे करने हैं, तो भगवान की दया से, बाबा जी की कृपा से मैं वो कर चुका हूं। आज मेरे सोशल गोल्स हैं। आज मेरे सोशल गोल्स ये हैं कि जब मैं 18 साल का था तो मेरी फैमिली के अंदर भी क्राइसिस आए, और इवन मेरे को स्टडी करने के लिए भी ऐसा था कि शायद पैसा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। मैं बनना तो सीए चाहता था, बट लकीली मैं सेल्स के अंदर आ गया। और धीरे धीरे जब करना स्टार्ट किया, तो उस समय मैंने ये फील किया कि जब आपके पास पैसा नहीं होता, तो आप आप अपने आप को कैसे आगे ग्रो कर सकते हो। तो मैंने उस लेवल पे 18 साल की एज से स्टार्ट किया, और मेरा आज ड्रीम है कि मैं ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा स्कूल जरूर बनाऊं, यहाँ पे बच्चों के पास टैलेंट है बट उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं ऐसा इंस्टीट्यूट जरूर बनाऊंगा इस दुनिया से जाने से पहले। दूसरा गोल है मेरा मैम, कि मैं देखता हूँ आज लोग इलाज नहीं करा पाते, पैसा नहीं होता लोगों के पास, और दम तोड़ देते हैं। तो हम उन लोगों की जिंदगियां बचा पाएं, हम उन लोगों की सेवा कर पाएं, तो ऐसा हॉस्पिटल भी मेरे को जरूर बनाना है इस जिंदगी में जाने से पहले। ये तो बहुत ही अचीवेबल ड्रीम्स है। जिस तरह से आपकी जर्नी चल रही है सौरभ जी, आई एम श्योर कि ये ड्रीम्स आप जरूर पूरे कर पाएंगे, क्योंकि आप होलिस्टिकली सबके लिए सोच रहे हैं। और कहा जाता है ना, जब आपकी नीयत अच्छी तो प्रभु भी हेल्प करते हैं। यस मैम। तो ये भी जानना चाहती हूँ कि सौरभ, अगर जो आज कर रहे हैं, अगर आप एक बिजनेस कोच हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप ये नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं ये नहीं होता तो मैं भी जब मैं सेल्स में था तो मैं अच्छी पोजीशन पे था, तो मैंने कॉर्पोरेट से बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ आज अगर मैं हूँ तो मैं कॉर्पोरेट से 70-80% सीखा है अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मैं वही होता, और मेरा सोच भी यही था। जब मैं जोनल हेड था तो मेरा सोच यही होता था कि मैं एक कंपनी में और स्टडी एनहेंस करता हूँ और बढ़ाता हूँ, अपनी एजुकेशन को और बढ़ाता हूँ, तो मैं सेल्स हेड बन सकता हूँ या किसी कंपनी का सीईओ बन सकता हूँ। तो मैं वो आज जिस एज में मैं हूँ, शायद इसके 15 साल के बाद होता। तो वो मेरी जर्नी होती। बट बोलते हैं ना कि भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा होता है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा जब जब एमबीए भी किया तो सोच वहीं जाता था। तो मैंने बोला ना, जैसी सोच वैसी जिंदगी। और जब मैंने डिसीजन भी लेना था, मैंने वाइफ को क्यों बोला कि वाइफ मेरे लिए इंस्पिरेशन है। बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा जॉब था जब मैंने डिसीजन लिया आने का इस इंडस्ट्री के अंदर। और वाइफ ने बोला मैं आपके साथ हूँ। तो तब कभी लगा ही नहीं कि कोई चैलेंज आएगा। मेरे को चैलेंज आए, मल्टीपल चैलेंजेस आए, और बट हम निकलते गए, और आज भी आते हैं। बट जब हमारी सलाह होती है, जब हम बात करते हैं, और तब हम उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपने बहुत ही सही कहा, और जिस तरह से आप अपनी जर्नी चला रहे हैं तो सॉल्यूशंस आपको मिलते ही जाते होंगे। पर हम बहुत बार यहाँ पे बहुत सारे कोचेस से मैं मिल चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ। यहाँ पे उनका जो वो प्रीच करते हैं, जो टीच करते हैं, वो ये कहा जाता है कि अगर आप एक जॉब में हैं, जैसे आपने भी कहा, द प्रोग्रेस हैपन्स बट काफी प्रोलॉन्ग्ड है। तो आज आप यंग यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें टीच करना चाहेंगे कि क्या वो शुरू से ही अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करें अपने करियर के लिए, वो सेल्फ रिलायंट हो, खुद का ही बिजनेस करें, या जॉब के थ्रू जॉब में जाएं और फिर अपने आप को
स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स? क्या सही रास्ता होगा? देखो मैम, जो बच्चे आज एमबीए कर रहे हैं, जो बच्चे आज अपना स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, डेफिनेटली जॉब, मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं भी आज जो प्रोडक्ट हूँ, तो मैंने जॉब से बहुत कुछ सीखा। तो जॉब जो बहुत कुछ सिखाती है आपको, हाँ, आपको पेशेंस सिखाती है, सब कुछ। जैसे एक डिसिप्लिन सिखाते बिजनेसमैन हैं। है, तो बिजनेसमैन का बेटा अगर सीधा ही बिजनेस में चले जाएगा, तो जो उसके फादर ने फेस किया होगा, तो वो फेस शायद वो उसकी प्रॉब्लम्स ही नहीं समझ पाएगा कि उसके फादर ने वो बिजनेस कैसे बिल्ड किया। बट वो जॉब जरूर सिखाती है। बट जॉब के साथ साथ आपका माइंडसेट जरूर होना चाहिए कि जो हमारा ओनर है, जो पीछे ये कंपनी चला रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। अगर उनकी फैमिली में बिजनेस है, जो जॉब कर रहा है, तो उसको अपनी फैमिली का बिजनेस भी साथ साथ में समझना चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। तो वही बंदा इस दुनिया में ग्रो हुआ है जिसने हर्डल्स और प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो जॉब वो आपको फेस करने का ताकत देती है। जॉब वो, क्योंकि वो पीछे आपके लिए बॉस बैठा हुआ है, और बॉस बैठा है, उसने रोज आपसे पूछना है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वो एक पॉजिटिव चीज है। और जब आप बिजनेस में आते हो, आप तभी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो जब आपने वो सारी हर्डल्स देखी हैं। करेक्ट, करेक्ट। आपको स्ट्रगल्स जब तक नहीं मिलती, तब तक आपका प्रोग्रेस का रास्ता आपको अच्छा भी नहीं लगता, समझ भी नहीं आता। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑफ कोर्स यू आर ऑन लार्जर प्लेटफॉर्म्स, आप जाके बोलते भी हैं। सबसे पहले हमें ये भी बोला जाता है कि अगर एक अच्छी सेहत चाहिए, तो फिजिकल से पहले मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। और यहाँ पे आजकल बच्चे मेंटल हेल्थ से भी बहुत जूझ रहे हैं, चाहे यूथ हो, चाहे एनीवन विद द काइंड ऑफ प्रेशर। आज का दुनिया में बस हमें पाना ही पाना है। 3 मिनट्स मैगी है तो हर कुछ बहुत जल्दी मिल जाए। उसके लिए आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी मानसिक स्थिति सही रखें? सेम इंडस्ट्री मैम, हमारी इंडस्ट्री भी ऐसे ही है। हमारी इंडस्ट्री लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर देती है। ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं आपकी नॉलेज के ऊपर कि आप कैसा नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं। आज ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है मार्केट के अंदर, कई बार ऐसे भी प्लेटफॉर्म आते हैं कि आप अपना पैसा 30 दिन में डबल कर सकते हैं। तो जिसके पास नॉलेज नहीं होगा, वो सोचेगा 30 दिन में डबल कर लेते हैं, तो वो उसमें फंसते भी हैं और अपना करियर भी खराब कर लेते हैं। तो एक्चुअल के अंदर सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं, वो करती हैं नॉलेज, आप कितना कहाँ से ग्रैब कर रहे हैं, क्या नॉलेज सीख रहे हैं। आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं ना कि अगर आपने इन्वेस्ट गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे करते हो ज्यादा, तो आप अपनी जिंदगी को सही ढंग से, सही लेवल पे अपने आप को आगे पूरी जिंदगी अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। और अगर आपने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल हमेशा रहेगा लाइफ के अंदर। और स्ट्रगलर बंदा हमेशा अपनी लाइफ को अपने ढंग से नहीं जी पाता। और स्ट्रगल एक लेवल पे होना चाहिए, और ये सक्षम भी होना चाहिए इंसान। उस स्ट्रगल से वही बंदा निकल सकता है जिसके पास सही नॉलेज है, राइट एजुकेशन है। जैसे आपने कहा कि गर्दन के ऊपर से, तो मतलब आप इस बात पे क्या प्लीज विस्तार से कहें, गर्दन मीनिंग के ऊपर वाले हिस्से पे, यानी अपने दिमाग ब्रेन पे, में? मेंटल हेल्थ पे अपना नॉलेज इनहेंस करना है। वो थ्रू बुक्स हो सकता है मैम। आज यूट्यूब, लोग अलग अलग, आज सोशल मीडिया में इतना कुछ है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको सुनना चाहिए। जैसे मैंने भी अपना करियर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी को सुन के किया। जब मैं कॉर्पोरेट के अंदर था, मैं सुनता था, इंस्पायर होता था। आज मैं वर्ल्ड वाइड मोटिवेशनल स्पीकर सुनता हूँ। तो यूट्यूब पे बहुत अच्छा मटेरियल है कि आप सुन के अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। ऐसे ऐसे यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं। निक, 2 हाथ नहीं है, 2 पाँव नहीं है, वो आज वर्ल्ड का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। सोचो ना, ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं। अगर लोग ऐसी चीजों को देखेंगे, सही चीजें अपने दिमाग में डालेंगे, तो डेफिनेटली लाइफ के अंदर। और वो ऐसा बंदा था, जब उसको प्रॉब्लम हुई निक को, तो सुसाइड करने गया था वो। बट आज उसने थाउजेंड्स ऑफ सुसाइड बचा दिए। तो हमें सही चीजें सोशल मीडिया पे देखनी, ना कि रील्स स्क्रॉल करते गए और टाइम पास करते गए। आज आप देख रहे होंगे 90%, चाहे आप बस में ट्रेवल करो, चाहे आप प्लेन में ट्रेवल करो, कहीं भी ट्रेवल करो, 90% आप अगर किसी को ऑब्जर्व करेंगे, मैं तो करता हूँ, ऑब्जर्व करेंगे, रील स्क्रॉल हो रही होती है। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम बन रही है। और टाइम स्पेंट एक सही जगह पे होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही। यहाँ पे मैं यूथ से अर्ज करूंगी कि अगर आप अपना वक्त सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, तो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कैसी चीजें आप देख रहे हैं, क्या वो आपको नॉलेज दे रही है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर टू कंज्यूम द राइट थिंग। जैसे कि अभी आपको सौरभ जी ने बताया, वो ऑलरेडी इतने बच्चों को इंस्पायर कर चुके हैं। आई एम श्योर ही इज गोइंग टू इंस्पायर यू ऑल्सो। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं? मैं अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए एक तो मेडिटेशन भी करता हूँ मैं। दूसरा,
अपना क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा क्रिकेट हॉबी है और क्रिकेट मेरा टीम है प्रॉपरली और हम उसमें क्रिकेट भी खेलते हैं। और तीसरा मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ और फोर्थ जो मेरे आज जिनसे मैं सीखता हूँ, मैं उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ और उसी को सीख सीख के अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करता हूँ सर। ठीक है, तो आपकी कौन सी फेवरेट बुक्स रही हैं आज तक? मेरी सफलता की कुंजी, बी एंटरप्रेन्योर, ये वाली जो बुक्स है मैं बहुत पढ़ता हूँ और इसके अलावा ऑडियो बुक्स बहुत सुनता हूँ मैं। अच्छा, ओके। तो यहाँ रिच पे डैड पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है, वो सबको पढ़नी चाहिए। यस यस, दिस हैज बीन रिकमेंडेड, आई थिंक सभी कोचेस ने इस बुक को रिकमेंड रिच किया डैड पुअर डैड इज द ऑसम बुक। है। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं सौरभ जी की काफी यूथ आपको देख रहे हैं, और ऑफ कोर्स विमेन, और आप उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर देम। जाते जाते आपके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी उस यूथ के लिए, सो दैट दे बिकम सेल्फ रिलायंट? मेरी यूथ के लिए एक ही एडवाइस है मैम कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि मैं हर मीटिंग सेमिनार में मेरा टारगेट यही है। आज आपने देखा होगा हमारे इंडियंस हर जगह पे हर एक कंट्रीज के अंदर टॉप पोजीशंस के ऊपर हैं, तो वो इंडिया में भी हो सकता है। और यूथ जो बाहर की आज रेस लगी हुई है, बाहर जाके आपने देखा होगा कि जो सेटल नहीं होते कितना बुरा हाल है। और 40-50 लाख रुपए लगाने के बाद भी वो ऐसा है कि वो मजबूरी में काम कर रहे हैं। उनको ये है पेरेंट्स डांटेंगे, पेरेंट्स ने पैसा उठाया हुआ है वो करेंगे। तो मैं पेरेंट्स के लिए प्लस यूथ के लिए ये है कि जो 40-50 लाख रुपए आप स्पेंड करके बाहर जा रहे हो और जिंदगी नहीं जी रहे हो, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन क्या हो रहा है, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं, और पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं। मेरे को लगता ही नहीं है कि काफी मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि पेरेंट्स का क्रिमेशंस चल रही हैं बट बच्चे पहुंच नहीं पाए। तो वो बहुत ही दर्दनायक नायक मेरे लिए होता है वो किस्सा। और मेरे क्योंकि जो मेरा लिंक है मेरे पास, तो कॉल्स आते हैं, मैं जाना पड़ता है ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर। और जब पता चलता है बच्चे बाहर हैं, वेट कर रहे हैं, जो कुछ भी है, तो मैं उनके लिए यही बोलूंगा अगर 50 लाख रुपए लगा के यहाँ पे काम शुरू किया जाए और सही नॉलेज के साथ शुरू किया जाए, अगर मैं उसका 2.5% भी मानूं, 2.5% प्रॉफिट जिसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 1.25 लाख रुपए बनता है मैम। 1.25 लाख रुपए अगर आपकी इंडिया के अंदर अर्निंग है, अगर आप बाहर जाके 3 लाख रुपए भी कमाते हो, तो आपका डॉलर के अंदर ही अर्निंग है, डॉलर के अंदर ही एक्सपेंसेस हैं। और अगर आप इंडिया में 1.25 लाख रुपए बना रहे हो और पैसे से पैसा, जब आपको बिजनेस करने का सेंस आ जाता है, जब आप बिजनेस करते हैं तो पैसे से पैसा बनता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत बिजनेसमैन हैं जो मल्टीपल बिजनेस करते हैं, आपके सामने सक्सेसफुल पर्सन्स बहुत हैं, हर सिटीज के अंदर बैठे हुए हैं, हर स्टेट के अंदर बैठे हुए हैं, जो आज मल्टीपल बिजनेस हैंडल करते हैं। वो हमारे यूथ भी कर सकते हैं, और करते करते धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर वो अपने आप को इतना सेटल कर सकते हैं, और दोनों चीजें उससे सेव होंगी। एक फैमिली लाइफ भी सेव होगी, दूसरा उनका खुद का जिंदगी में मेरे को एक चीज पता है कि दोबारा नहीं आना। और जो जिंदगी मिली है, मैं तो हमेशा से अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच हूँ। मैं भी चाहता, तो मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मेरे वाइफ वेल एजुकेटेड है, तो अगर हमें पेरेंट्स के साथ एसोसिएशन ना होता, प्यार ना होता, तो हम भी किसी कंट्री में जाके बैठे होते। तो मैं उन यूथ को यही बोलूंगा कि यार जिंदगी दोबारा नहीं आनी, माँ बाप दोबारा नहीं मिलने, तो आप सब लोगों को सोचना है और ये सोचना है कि मैं बेटर क्या कर सकता हूँ इंडिया में रह के, और बेटर हो सकता है। जितना पैसा लगा के आप बाहर जा रहे हो, उस पैसे के साथ आप अगर सही ढंग से सही प्लेटफॉर्म के ऊपर सही बिजनेस को लेते हो, तो डेफिनेटली आप 2-3 साल के अंदर अपने बिजनेस को उस पेस पे ले जाओगे जो पैसा आपने बाहर जाके कमाना है। आज मेरी भी फैमिली में बहुत लोग बाहर हैं, बट मैं देखता हूँ कि हस्बैंड रात को काम पे जा रहा है, वाइफ सुबह जा रही है, उनको आपस में चेहरा देखे सैटरडे संडे देखते हैं। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, अगर आपने वो किया है कि हमें लाइफ इस लेवल पे जीनी है, तो एक फैमिली लाइफ जो डिस्टर्ब होती है, जो आपके रिलेटिव्स, जो लोग यहाँ पे हैं, जो माँ बाप आपके हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को एसोसिएशन में रहना है, आप लोगों को अपने बिजनेस को इंडिया में रह के बड़ा करना है। उसी मुहिम पे हम काम कर रहे हैं, यूथ को इसीलिए एम्पावर कर रहे हैं। मेरा टारगेट है, मैं इस इंडिया के अंदर 1000+ ऐसे यूथ बना दूंगा जो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे और आगे यूथ को इंस्पायर कर रहे होंगे। सेम वुमेन्स के लिए कर रहे हैं कि वुमेन्स भी अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, अपनी फैमिली को बिना डिस्टर्ब किए अपने अकॉर्डिंगली टाइम स्पेंड, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। 1 आवर इज इनफ, 1 और 2 आवर भी अगर दिन में 24 घंटे का दिन है, अगर 2 घंटे भी आप लगाते हैं, तो आप अपने आप को उस लेवल पे स्टैंड कर सकते हैं। शायद एक कॉर्पोरेट वाला भी उस लेवल पे भी अपने आप को नहीं लेके जा सकता। मैंने वही बोला कि
वही आप अपनी नॉलेज किस लेवल पे लेते हो, क्या सीखते हो, किस फील्ड के अंदर काम करते हो। तो मेरा मैसेज ये है सबको, और हमें एक सक्सेसफुल सक्षम इंडिया बनाना है, यूथ के साथ बनाना है, और वही यूथ को हम आगे भी इंस्पायर करते रहेंगे, और आने वाले टाइम में हमारे सारे थीम्स यूथ के ऊपर होंगे। बहुत ही बढ़िया बात सौरभ जी आज आपने यहाँ पे बता दी। और यूथ और हमारी यंग जनरेशन और जो हमारी विमेन बैठी हैं वहाँ पे, जो इंस्पायर होना चाहती हैं और इंस्पायर हो भी रही होंगी, बहुत ही प्यारा मैसेज और बहुत ही प्यारी एडवाइस मिल चुकी है। दिन का आप 1 घंटा अगर अपने पूरे तहे दिल से अगर आप दे देंगे तो सौरभ जी के पास बहुत सारा खजाना है देने के लिए। एंड यस, व्हाई नॉट, अपने आप को क्यों ना हम इतना रिलायंट बनाए ताकि हम भी अपने सपने पूरे कर सकें। और यहाँ पे जाते जाते फिर से सवाल मेरे पास आ रहा है कि आपने यूथ के लिए तो बोल दिया, लेकिन आप देशवासी बहुत लग रहे हैं। तो पेट्रियाटिज्म भरा है कूट कूट के, बिकॉज जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो एक आपका आखिरी मैसेज फॉर द नेशन क्या होगा? नेशन के लिए यही है कि हम चाहते हैं कि अगर आज अमेरिका का नाम पहले आता है, आज नाम आता है, ताकि हमारा हम उस दिन सक्सेसफुल मानेंगे अपनी कंट्री को जब हमारा यूथ बोलेगा कि नहीं यार, अब हमें इंडिया में रहना है, हमें इंडिया में रहना है, इंडिया में रह के बहुत बड़ा करना है। और जो ट्रेंड बना हुआ है कि +2 करने के बाद ही बाहर जाने का ट्रेंड, और जो रेस बनी हुई है, वो आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली कम होगी, जब यहाँ पे एग्जाम्पल सेट होंगे, जब यहाँ पे हजारों यूथ अर्न कर रहे होंगे, और जब बाहर से लोग देख रहे होंगे कि यार ये हमारे ही दोस्त थे और इंडिया में अच्छा कर रहे हैं, तो हम भी इंडिया जाके एक बड़ा काम करते हैं। बहुत ही मजा आया मुझे इस इंटायर एपिसोड को शूट करने में, आपसे बात करने में। आपकी जितनी भी आपके मन की बातें हैं और जो आपने अपनी लाइफ में किया, आपकी विमेन ने आपको इंस्पायर किया, देयर इज सो मच। काफी सारे टेक अवेज हैं आज के इस पॉडकास्ट में। आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैं सिमरन आज आपको गुड बाय कहती हूँ, बट आई रियली होप कि हम फिर से मिलें, क्योंकि आप तो काम करते ही जा रहे हैं एंड आई एम श्योर यू विल हैव मोर स्टोरीज टू शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों, यहाँ पे फिर से कहना चाहती हूँ कि प्लीज बी इंस्पायर्ड। इस पॉडकास्ट को पूरे दिल से, दिमाग से देखिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जहां पे आपको गौर करने की जरूरत है। फॉर मी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैं भी वो ट्रिक सीख लूं, चाहे 1 घंटा ही दे दूं, शायद मैं भी उतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तो जी हाँ दोस्तों, एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू बी दैट। अब मैं सिमरन बाय कहती हूँ, दिल तो नहीं है बट कहना पड़ेगा, बिकॉज आई विल बी कमिंग बैक विद येट अनदर गेस्ट। सी यू देयर एंड स्टे ब्लेस्ड।